नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बड़ी खबर आ रही है झांसी के मऊरानीपुर से, जहां इस बार पुलिस को एक मामले के लिए बुलाया गया था, लेकिन पुलिस को ही भारी पड़ गया। कोई और नहीं तो महिलाओं ने, यानी कि लड़कियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस की वर्दी तक फाड़ डाली। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि परिहार जुड़े हुए हैं। रवि, क्या मामला है? बताया जा रहा है कि पुलिस पर हमला किया और वर्दी फाड़ दी गई। जी, मैं बता दूं कि झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है परवारीपुरा, जहां पर एक जमीन का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर कुछ लड़कियों द्वारा और उनके परिवार के लोगों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा रोक लगाई गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची थी। जैसे ही पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली आने को कहा कि अपने अपने प्रपत्र लेकर कोतवाली आए, जिसके बाद जिसकी जांच की जाएगी, जो भी सही होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। इतनी सी बात पर उग्र होकर कुछ जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, तो पुलिस की गाड़ी पे चढ़ गए और पुलिस के जो महिला दरोगा है और एक पुलिस दरोगा था, 2 दरोगा और 2 सिपाही जो कांस्टेबल हैं, उनके ऊपर उग्र हो गए, उनके साथ मारपीट की, और जिसमें चारों लोग चोटिल हुए हैं, जिनको फिर पुलिस द्वारा पकड़कर कोतवाली लाया गया, जहां पर उनके जो चोटिल दरोगा पुलिसकर्मी हैं, उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। और जो उपद्रव किया है जिन लड़कियों ने और उनके परिवार वालों ने, उनको हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रवि, क्या बात हो गई थी कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्यवाही का पुलिस पर आरोप लग रहा है? अगर वो लड़कियां इतनी उग्र क्यों हो गई कि उन्हें पुलिस पर हाथ उठाना पड़ा, पुलिस के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़कियां हैं, ये आए दिन विवादों में रहती हैं। ये मऊरानीपुर की एक मंदिर पे, इससे पहले भी ये जो लड़कियां हैं, ये अपनी दबंगई के बल पे मऊरानीपुर में जानी जाती हैं, जिनकी दबंगई के मऊरानीपुर में ज्यादा चर्चित है। बताया ये गया है कि इससे पहले इन लोगों ने एक मंदिर पे भी कब्जा किया है, जिसमें मंदिर को लेके जो नगर पालिका के अधीन आता है वो मंदिर, उस पे भी इन लोगों ने कब्जा किया है और अब उस मंदिर को अपना पैतृक मंदिर बताया है। जो वो विवाद भी अभी यहीं पे मऊरानीपुर नगर पालिका में चल रहा है। उसके बाद ही एक व्यक्ति है मदन मोहन माली, जो परवारीपुरा के रहने वाले हैं, उनकी जो जमीन है थी, पुराना मकान था, उन्होंने उस पुराने मकान को मकान को तोड़वा कर नया निर्माण कराना चाह रहे थे। और इसी विवाद को लेके लड़कियों ने कहा कि ये मेरा जमीन है, जिसका पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा प्रपत्र मांगे गए कि अगर ये तुम्हारी जमीन है तो इसका प्रपत्र आप दिखाइए। लेकिन प्रपत्र न दिखाने की वजह से प्रशासन ने कह दिया कि भाई जो प्रपत्र जमीन के कागज दिखा रहा है वो अपनी निर्माण कर सकता है। इसके बाद जब ये लोग प्रपत्र नहीं दिखा पाए तो इनको लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे और जमीन हमारे कब्जे से चली जाएगी, तो इस तरीके से उन्होंने ये कृत्य किया है, जिसके बाद पुलिस उनको हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। अच्छा रवि, ये हिम्मत आखिर आती कहाँ से? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण रहता है ऐसे लोगों पर कि किसी भी जमीन पर कब्जा करना, उस पर अधिकार जमाना? जी, कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर राजनीतिक संरक्षण जरूर रहता है, क्योंकि कानून के ऊपर या प्रशासन के ऊपर हाथ उठाना हर किसी की बस की बात नहीं है। कहीं न कहीं इनको ऐसे लोगों से मनोबल मिलता है कि वो अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो इनको बचाने वाले लोग इनके पीछे खड़े होते हैं। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हो रही है वो वाकई में जो लड़कियां हैं, इनसे ऐसा नहीं है कि पूरा यही गलत है, ये पूरा मऊरानीपुर इनसे त्रस्त था और ये हर जमीन पे मतलब मऊरानीपुर में चर्चित है। इस समय विवादों में हमेशा रहती हैं कि किसी की भी जमीन को अपना बताकर हमेशा उसमें विवाद उत्पन्न कर देती है। तभी ये भी देखा जाता है कि इस तरह के मामलों में जब ये थाने पहुंचते हैं तो यहाँ पर राजनीतिक लोगों के फोन भी घनघनाने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई कमजोर पड़ती है। जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मऊरानीपुर कोतवाली के बाहर ही खड़ा हूं, वहां पे जो कार्रवाई चल रही है और उन लड़कियों को छुड़वाने के लिए राजनीतिक प्रेशर भी बराबर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है। अगर उनको, सबसे बड़ी बात यहाँ थी कि अगर वो लड़कियां सही थी तो उनको अपनी बात थाने में या प्रशासन की या तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन के पास सामने रखने की जरूरत थी, लेकिन उनको ये इस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर हाथ उठाना, उनके ऊपर हमला करना, ये गलत है और इस तरीके का कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये तो वीडियो में भी स्पष्ट हो रहा है और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हिम्मत भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। ठीक है।
ये तो हमारे संवाददाता रवि परिहार जो इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ पीके। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.